नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर किसी का भी कमर का ऑपरेशन हुआ है रीढ़ की हड्डी का, तो उसके बाद में मरीज़ के द्वारा पूछे जाने वाले 5 सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं, उसके मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला कि ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद में मरीज़ पूछते हैं कि हम नहाना कब शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आपका अगर ऑपरेशन हुआ है जिसमें टाँके लिए गए हैं, तो इसके ऊपर का ड्रेसिंग ये गीला नहीं होना चाहिए। जब तक आपके टाँके निकलते नहीं हैं तब तक आपको नहाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्रेसिंग गीला हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए आपको 15 से 17 दिन तक, जब तक टाँके नहीं निकलते तब तक नहाना और ये ड्रेसिंग गीला करना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा कि ऑपरेशन हुआ है उसके बाद में कमर का पट्टा मतलब कि एलएस बेल्ट कब तक पहनना है। दोस्तों, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है जिसमें स्क्रू डाले गए हैं, तो ये एलएस बेल्ट मतलब कि कमर का पट्टा आपको 6 हफ्ते तक पहनना चाहिए। 6 हफ्ते तक आपको रोज़ पूरे दिन, मतलब कि आप अगर बैठे हैं, आप चल रहे हैं, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ये पट्टा रखना चाहिए। आप लेटे लेटे, मतलब कि आप अगर दोपहर को सोए हैं या फिर रात को सो रहे हैं, तो आप ये पट्टा अवॉइड कर सकते हैं, आप निकाल के सो सकते हैं। आपको बेड में ये पट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं खाने के लिए, तो आपको ये पट्टा सपोर्ट के लिए 6 हफ्ते तक पहनना चाहिए। तीसरा कि मरीज़ पूछते हैं कि हम बाइक या कार चलाना कब शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपका स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ है जो मेजर है, अगर स्क्रू डाले गए हैं, तो आपको 1 महीने तक बाइक या कार ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। 1 महीने के बाद आप धीरे धीरे आराम से ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 2 से 3 महीने तक आपको कोई भी सडन झटका ना लगे या फिर कमर के ऊपर स्ट्रेस ना आए। तो 1 महीने के बाद आप ये कार ड्राइविंग और 2 व्हीलर ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं। चौथा कि आपको ये ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज कौन सी करनी है। दोस्तों, अगर आपका कमर का ऑपरेशन किया गया है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो है चलना। आप सिर्फ वॉकिंग रखिए, आप चलते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके कमर के मसल की एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है। आप चलना शुरू कर दीजिए, दूसरे ही दिन से आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। कमर की एक्सरसाइज जो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है वो 3 से 4 हफ्ते के बाद आप शुरू कर सकते हैं। उसमें भी आपको एग्रेसिव नहीं रहना है। जो भी एक्सरसाइज आपको कमर की कंफर्टेबल है वो आप बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज में से करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी कि आपको हम जब भी बोलेंगे 2-3 महीने बाद कि आप नीचे बैठ सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मसल्स है वो है घुटने के मसल्स। तो घुटने के मसल्स की एक्सरसाइज आपको शुरू कर देनी चाहिए। आपको जब भी नीचे बैठ के उठना होगा तो ये घुटने के मसल्स ही है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज आपके ऑपरेशन के बाद शुरू कर देनी चाहिए। और पांचवा कि आपको नीचे बैठना या फिर आगे झुकना कब तक अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ है जिसमें सिर्फ गादी निकाली गई है, तो इसमें यूजुअली 2-3 हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करके सब कुछ कर सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें स्क्रू डाले गए हैं, जैसे कि L4 L5 स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ है, उसमें स्क्रू डाले गए हैं, तो इसका मेन इंटेंशन ये रहता है कि ये दोनों हड्डियाँ फ्यूज हो जाए। ये फ्यूज़ होने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने पर हम यूजुअली सब पेशेंट्स का सीटी स्कैन कराते हैं। अगर उसमें आ गया है कि L4 L5 दोनों हड्डी फ्यूज़ हो गई है, तो हम हर पेशेंट को नीचे बैठना, आगे झुकना अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको 3 महीने तक, अगर आपको स्क्रू वाला ऑपरेशन किया गया है, तो 3 महीने तक नीचे बैठना और आगे झुकना अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।